हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 12 का लेसन 3 जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस लेसन में मैं आपसे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें से इस लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ आपको बताया था, उसके आगे आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ जो नए व्यूअर हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के लिए बेल के आइकन को दबाना न भूलें। जब भी आप बेल के आइकन को दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको मेरे वीडियो जो भी बनते हैं उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप नए व्यूअर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने व्यूअर हैं वो सभी टॉपिक को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फर्स्ट टॉपिक है आपके रिप्रोडक्शन, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आप बताओगे, मैंने बताया भी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम of human consist following parts. And the first, a pair of testes, and the second is accessory ducts, and like as vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct. These are the accessory duct which help in carry the sperm from testis to copulatory organ। तो copulatory organ तक स्पर्म को जाने में जो पार्ट हेल्प करते हैं वो होते हैं एसेसरी डक्ट्स। इसके साथ साथ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, और वो एसेसरी ग्लैंड में आपके आता है सबसे पहले सेमिनल वेसिकल। इसके साथ आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड bulbo urethral gland। इसके साथ
आपका लास्ट जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आपका आता है कॉपुलेटरी आर्गन, कॉपुलेटरी आर्गन, और कॉपुलेटरी आर्गन आप जानते भी हैं पेनिस। तो ये सभी पार्ट्स जो है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा आपका ए पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा एसेसरी डक्ट्स, और एसेसरी डक्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट होगा वासा इफ्रेंसिया। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा इपिडिडाइमिस। थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा वास डिफरेंस। फोर्थ पार्ट जो होगा इजैकुलेटरी डक्ट, और इसके साथ एक और पार्ट जो टेस्टिस में इंक्लूड रहता है बेटा, इसलिए मैं इसको यहाँ ऐड नहीं कर रहा था, फिर भी आपको मुझे बताना होगा उसको, तो यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। लेकिन ये इंक्लूडेड पार्ट जो है, ये इंक्लूडेड जो है फाउंड जो होता है कंप्लीटली ये टेस्टिस में ही फाउंड होता है। तो इसीलिए रीटी टेस्टिस याद रखिएगा बेटा। तो इजैकुलेटरी डक्ट ये सभी पार्ट हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को टेस्टिस से कॉपुलेटरी आर्गन में ले जाने में। इसके साथ ग्लैंड्स भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल सीक्रेट करते हैं, जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करना, ये सभी में हेल्प करते हैं। तो जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें फर्स्ट जो ग्लैंड आता है वो होगा आपका सेमिनल वेसिकल। सेकंड जो ग्लैंड होगा वो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और थर्ड जो होगा वो होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके साथ लास्ट जो पार्ट है वो है आपका कॉपुलेटरी आर्गन, जिसका नेम होता है पेनिस। तो ये सभी पूरे पार्ट्स मिलकर हमारे ह्यूमन का एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नेम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है फॉलोइंग पार्ट्स को, ये आप बताएंगे। इसके साथ चलिए आज हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। ओके बेटा, तो चलिए इसके बारे में जाने। फर्स्ट पार्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट होगा हम लोग का टेस्टिस। इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल जो होगा आपके टेस्टिस का वो हो जाएगा टेस्टी। तो आप याद रखोगे, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, दिस इज द सिंगुलर वर्ड एंड दिस इज द प्लूरल वर्ड, ये आप बता देना। ओके, अब इसके बाद आप बताओगे इट इज द मेल reproductive organ. It is male reproductive organ. It found at the lower end of abdominal cavity. It found at the lower end of abdominal cavity. आगे बताएंगे it is oval in shape. It is oval in shape. It is oval in shape. Its length is about 4 to 5 centimeter.
and diameter is 2 to is about 2 to 3 centimeter. बताइए the weight of each testis is about 25 ग्राम। तो ये टेस्टिस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। फर्स्टली आप इंट्रोडक्शन यही दोगे, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट फाउंड एट द लोअर एंड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, इट इज ओवल इन शेप, इट length is about 4 to 5 centimeter and diameter is about 2 to 3 centimeter. The weight of each testis is about 25 gram. इतना आप बताओगे टेस्टिस के बारे में। इसके बाद आप टेस्टिस के बारे में ये भी बताओगे टेस्टिस is situated in a pouch called scrotum. टेस्टिस जिस पाउच में, जिस स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है उसका नेम होता है स्क्रोटम। क्लियर हो गया? टेस्टिस स्क्रोटम help in protection of testis, from body temperature बॉडी टेम्परेचर से जो स्क्रोटम होता है हमारे टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये भी आप बताओगे। स्क्रोटम जो होता है ये आपके टेस्टिस को बॉडी की टेम्परेचर से क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। एंड also from external shock, और जो एक्सटर्नल शॉक होता है उससे भी हमारा स्क्रोटम जो होता है टेस्टिस को बचाने का काम करता है। ये आप बताओगे। क्लियर हो रहा है? इसके बाद आप टेस्टिस के बारे में और भी डिटेल जानेंगे जब उसका हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। तो आप ये भी बताएंगे स्क्रोटम present outer side of our body स्क्रोटम जो प्रेजेंट होता है आउटर साइड ऑफ आवर बॉडी। स्क्रोटम के बारे में ये भी बताएंगे, आउटर साइड में हमारे बॉडी के प्रेजेंट होता है।
और इसी आउटर साइड में प्रेजेंट होने के कारण ये हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से हमारे टेस्टिस को बचाता है। और इसलिए बचाता है क्योंकि टेस्टिस में आप सभी लोग जानते हैं प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, और वो स्पर्म को जो टेम्परेचर की नीड होती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े से लेस, दैट मीन्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। और वो किसके हेल्प से हो पाता है? तो वो हो पाता है स्क्रोटम के हेल्प से। तो क्लियर हो गया बेटा? तो इसलिए स्क्रोटम बाहर होता है और उसी में हमारा कौन प्रेजेंट होता है? टेस्टिस। ये भी आप बताओगे। क्लियर हो गया? इसके बाद बताओगे आप लोग टेस्टिस for sperm by the process of स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उस ड्यूरेशन में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और यह स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये कहां पर होता है? तो ये प्रोसेस होता है हमारे टेस्टिस में। इसके साथ टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस से सीक्रेट होता है हार्मोन्स जिसका नेम होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। और इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट of sex character in male में जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और यह भी हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होता है? टेस्टिस से ही होता है। अब टेस्टिस से कहाँ सीक्रेट होता है ये बेटा मैं आपको बताऊंगा, और वो बताऊंगा आपको एनाटॉमी में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टेस्टिस का जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टर है वो मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नली जैसा आपका टेस्टिस होता है वो सभी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जब हम एनाटॉमिकली जानेंगे तो क्लियर होगा कि क्या क्या टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको टेस्टिस की मॉर्फोलॉजी भी बता दी। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग टेस्टिस का एनाटॉमी स्टडी करेंगे। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग को टेस्टिस की एनाटॉमी स्टडी करनी है, लेकिन मैं इससे पहले आपको स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाकर दिखा दे रहा हूं जो कि आपके बुक में बनाया है। मैं आशा करता हूं आपने देखा होगा, फिर भी मैं बना दे रहा हूं।
ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो मैंने बनाया है, जनरल डायग्राम है। इसमें ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट का नेम है टेस्टिस। यहाँ पर जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसका नेम होगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। इसके बाद ये जो पार्ट होगा, ये होगा वास डिफरेंस। इसके बाद यहाँ जो आप पार्ट देखोगे, ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। इसके बाद ये जो आप पार्ट देखोगे, इसको आप बताओगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ग्लैंड। और ये जो होगा, ये होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके बाद यहाँ पर जो होगा, वो होगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। इसके साथ साथ आपका ये हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के साथ आगे का जो पोर्शन होगा, ये आपका हो जाएगा पेनिस। तो ये सभी पार्ट्स हैं जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये जनरल डायग्राम है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आपका जनरल डायग्राम है। आप बता पाओगे कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड किए हैं। तो टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट और भी है, रेटिटेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया इसमें ही इंक्लूडेड है। इसके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड आपने देख लिया। इसके बाद आपने जो स्ट्रक्चर और देख लिया, वो है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके साथ आपका हो जाएगा पेनिस, यूरेथ्रा। और यही सब पार्ट्स हैं जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है आपका एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का एनाटॉमी हम लोग जानेंगे, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा। ओके, थैंक यू।